हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। हम उस दायरे से दूर थे। दो चीजों को देखना होगा कि यूपी में सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे थे और पंजाब के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा से जिस शख्स से खतरा बता रहे थे, वही शख्स ने पोल खोलकर रख दी है। उसने बता दिया है कि वो कितना दूर था प्रधानमंत्री से। उसने बता दिया है कि प्रदर्शनकारी कितने दूर थे प्रधानमंत्री से। उसने बता दिया है कि उस रोज क्या क्या हुआ था। बताया कि किस तरीके से उनके कोई नजदीक तक नहीं पहुंच पाया था। एनएसजी के कमांडो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे थे। यानी कि ये पूरा का पूरा जो चीजें थी वो सिर्फ एक तमाशा भर थी। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें शिवम शर्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, भाजपा का झंडा लेकर पहुंचा हुआ था, उसी ने पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा। इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि मौसम खराब था। पता यह भी चला था कि रैली में लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 3 दिन पहले ही जैसे ही किसानों को और पंजाब के लोगों को यह पता लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में कार्यक्रम है, उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सबने कह दिया था कि कोई रैली में शिरकत नहीं करेगा और प्रधानमंत्री को नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह के इनपुट्स लगातार दिए जा रहे थे, तमाम सुरक्षा एजेंसीज को दिए जा रहे थे। मौसम खराब था, ऐसे में तमाम जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी फोन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए रैली को संबोधित किया है, लेकिन उस रोज ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बाय रोड जाने का फैसला लिया था। इस बात का फैसला लिया था कि वो फिरोजपुर जाएंगे, क्योंकि उनको पता था बीच में उनका रास्ता रोका जाएगा, काफिला रोका जाएगा और उसके बाद एक प्लान तैयार किया जाएगा जिससे यह साबित किया जा सके कि इस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह से पूरी प्लानिंग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। और वही हुआ भी। हाय तौबा मचाई गई, बवाल हुआ, छाती पीटी जा रही थी और उसका असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर मणिपुर और गोवा में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, पंजाब सरकार को कोस रहे हैं, पंजाब पुलिस को कोस रहे हैं, किसानों के बारे में गंदी और अनर्गल बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वीडियो सामने आया था तो उसमें समझ में आया कि जिनको प्रदर्शनकारी बताया जा रहा था वो दरअसल प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता थे। भाजपा का झंडा लिए हुए थे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही नाम से डर लगने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के झंडे से डर लगने लगा है। यही तो वजह थी कि जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने वित्त मंत्री, पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, उनसे कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था। लेकिन जिस शख्स ने बेहद करीब पहुंच चुका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले के, भाजपा का वो कार्यकर्ता अब सामने आ चुका है और उसी ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। पहले सुन लीजिए कि वो कितना करीब पहुंच चुका था और कितना वो सही होने का दावा कर रहा है। सुन लीजिए। हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। नहीं, आपकी तरफ से नहीं थी, बट मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूं, हम उस दायरे से दूर थे। हाँ, अगर डिवाइडर क्रॉस करके हम उस रूट पे जाते, वीआईपी रूट पे, तो शायद एसपीजी हमें रोकती। हम तो अपने रूट पे हैं। तो सुना आपने, 2 रूट बताए गए। इसने कहा कि 2 रूट थे। शिवम शर्मा इस शख्स का नाम है। ये वही शख्स है जो उस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले के सबसे नजदीक पहुंचा था और इसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहम गए थे। यानी अपनी ही पार्टी के झंडे को देखकर सहम गए थे। वो बात की बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस आदमी का, इस शख्स का बयान पूरा सुनवाते हैं आपको कि इस आदमी ने क्या कहा। इसने कहा कि 2 रूट थे, दोनों रूटों में एक तरफ थे प्रधानमंत्री का काफिला, यानी उनके जाने के लिए जो रूट तय किया गया, दूसरी तरफ ये लोग खड़े हुए थे। यानी कि साफ तौर पर यह समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले के नजदीक कोई किसान नहीं पहुंचा था, कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचा था। उन्हें पंजाब पुलिस ने रोक लिया था पहले ही। यानी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री के काफिले से ये प्रदर्शनकारी थे, लेकिन उनका लाडला कार्यकर्ता जब उनके करीब पहुंचा तो उन्हें डर लगने लगा था। प्लानिंग बनाने की तैयारी हुई थी कि दूर से एक वीडियो जारी कर दी जाएगी बनाकर और बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के कितने नजदीक पहुंच गए थे ये लोग। लेकिन इसी शख्स ने, यानी शिवम शर्मा ने, पूरी पोल खोलकर रख दी है उस पूरे प्लान की कि कोई भी खतरा नहीं था, कोई डर वाली बात नहीं थी, इसकी मंशा नहीं थी। सोचिए, इसकी मंशा नहीं थी। इस बात का जिक्र शिवम शर्मा कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की यह मंशा जाहिर की जा रही थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था। बताइए, अपने ही देश में किसानों से प्रधानमंत्री को डर लगता है, अपने कार्यकर्ता से नहीं लगता है। अपनी ही पार्टी के झंडे से डर लग रहा था। खैर, शिवम शर्मा ने आगे ये और बताया कि कैसे करके अब चूंकि गिरफ्तारी की बात हो रही है, बवाल मच रहा है,
छाती पीटी जा रही थी, पोल खुल गई है। तो इन सब के बीच एक बार फिर से पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार पर ये सब तमाम चीजें डाली जा रही हैं। बताया जा रहा है कि रूट ही क्यों खोल रखा था। उसने कहा कि रूट खोल क्यों रखा था, यानी ये नहीं कहा कि मेरा जाना वहां पर गलत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान नहीं आया कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। बात प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात प्रधानमंत्री पद की है। उनकी तरफ से यह बयान आना चाहिए था कि उन्होंने ही तो कहा था भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गया हूं जिंदा, बता देना मुख्यमंत्री को। तो जिस शख्स से उन्हें डर लग रहा था उसकी गिरफ्तारी की मांग खुद प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, आगे बढ़कर करनी चाहिए थी। लेकिन यह शख्स अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी हां, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और यही एक वजह है जिसके चलते अब यह शख्स साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि वहां पर पंजाब पुलिस की गलती थी, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही 20-20 मिनट, 25-25 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहता है। अंतर बताने लगता है ये शख्स, बताता है कि वहां का सिक्योरिटी कैसी है उत्तर प्रदेश की और यहां की सिक्योरिटी कैसी है। पहले सुन लीजिए। दो चीजों को देखना होगा कि यूपी में सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे थे और पंजाब के अंदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसे थे। यूपी का माहौल कैसा था और पंजाब का माहौल कैसा है, इन दोनों के ऊपर भी हमें देखना चाहिए। उस टाइम का वातावरण ठीक नहीं था। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची वाला काम हो रहा है, क्योंकि इस शख्स को पता चल चुका है कि इसके चलते भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा प्लान फेल हो चुका है। वो प्लान ऐसा जिसके तहत कम से कम ऐसा माहौल बनाया जाए कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था पंजाब सरकार वाले राज्य में, यानी पंजाब में, पंजाब जहां पर कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वहां प्रधानमंत्री की जान को खतरा था और इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव में जीता जाए, भावनाओं से खेला जाए। लेकिन वो प्लान इसी शख्स ने धराशायी कर दिया। पहले तो उसने पोल खोल दी और उसके बाद इसी इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर बताया कि कितना बड़ा अंतर है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में और यहां की सुरक्षा में, यानी पंजाब का और उत्तर प्रदेश का अंतर बता दिया। इस शख्स को यह नहीं मालूम कि जिस गृह मंत्रालय के पास एसपीजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिस गृह मंत्रालय के पास आईबी के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सूचना इकट्ठा करेंगे, उसी मंत्रालय के पास एक विभाग होता है जो आंकड़े जारी करता है, घटनाओं के आंकड़े, अपराध के आंकड़े, जिसमें उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। एनएचआरसी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उत्तर प्रदेश अव्वल है। यानी सुरक्षा की बात करते हैं, यहां आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। पंजाब को उठा लो और उत्तर प्रदेश को उठा लो तो दोनों आंकड़े आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा अंतर है। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश की देख ली जाए और पंजाब की देख ली जाए। पंजाब ज्यादा सेफ है। वो बात अलग है कि प्रदर्शनकारी वहां पर है क्योंकि नाराज थे लोग, और यह बात पहले से ही गृह मंत्रालय को पता थी, आईबी के अधिकारियों को पता है, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना। तो ट्विटर पर तो बाकायदा ट्रेंड कर रहा था इस दौरे से 3 दिन पहले ही। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर पहुंच रहे थे, उससे 3 दिन पहले ही लगातार ये ट्रेंड कर रहा था। तरह तरह की वीडियोस निकलकर सामने आ रही थी, किसान गुस्से में, और फिरोजपुर में लोग नहीं पहुंचने वाले, ये बात जानकारी भी थी। यानी जनसभा में 700 लोग भी नहीं पहुंचने वाले थे, और यही एक वजह है जिसके चलते पूरी रैली रद्द करी गई थी। लेकिन इन सब के बीच जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान का भंडाफोड़ भी कर दिया। और अब ये शख्स कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। आप सोचिए, एनएचआरसी जो जारी करता है आंकड़े, अपराध के आंकड़े, वारदातों के आंकड़े, वो तक पड़े। अब कुतर्क पर उतर आए तमाम लोग। फिलहाल इन सब पूरी थ्योरी के साथ एक बात साफ हो चुकी है हमारे देश में, क्योंकि बात हमारे प्रधानमंत्री की हो रही है। हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पुरजोर आवाज उठाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को जिस शख्स से खतरा महसूस हुआ था, उस शख्स को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जिस पार्टी के झंडे को देखकर वो सहम गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी के झंडे को देखकर सहम गए थे, उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री डर गए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखकर डर गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्लान बनाया गया था वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब खिसियाए बैठे हैं सारे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, तमाम लोग इस बात को लेकर कि जो प्लान बनाया वो फेल हो चुका है, और उसका भंडाफोड़ खुद उनके ही कार्यकर्ता ने कर दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।